सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर और ये हाहाकारी खबर आ रही है। एक बड़ी तगड़ी और बड़ी अहम तरीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि की गई है और ये बड़ी सीरियस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसके अंदर पहली दफा ये ऐलान कर दिया गया है आज ही न्यूज आई है कि साहब इंडिया हैज बेसिकली रिजेक्टेड द यूएस ट्रेड डील। देखिए बहुत टाइम से मैं ये बोल रहा हूं कि इंडिया कोई ट्रेड डील ट्रू डील नहीं इनके साइन करने वाला। देयर इज नथिंग गोना हैपन। सर भारत इस तमाम सिचुएशन में क्या सोच रहा है? और मोदी सरकार जिस तरह से हमने देखा है कि हर बार जो है वो ओछे हटकंडे आजमाते हैं, फिर एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं, अब नया क्या कुक हो रहा है? एंड कहीं ना कहीं इंडिया ने पहले ही बोला था कि यार देखो ऐसा है, आप लोग हमारे साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप जब तक हमको कोई अच्छी डील नहीं दोगे तब तक हमको कोई शौक नहीं है। एंड इंडिया के ऊपर कोई फोर्स आप चला नहीं सकते जिससे कोई इम्परफेक्ट डील हम साइन कर लें। और एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। कराची से लेकर खैबर तक अवाम के इसी तरह के जज्बात हैं, इसी तरह की कैफियत है। बहुत बड़ा शिफ्ट है ये लेडीज एंड जेंटलमैन। ये चीज मैं कम से कम 1-1.5 महीने से बोल रहा हूँ। नाउ ऑफिशियली इंडिया इज सेड कि भाई भाग जाओ यहाँ से, कोई ट्रेड डील नहीं करने वाले। स्ट्रेटेजिक रोमांस था एक बार इस दो देशों के बीच में, अभी कहीं ना कहीं हार्ड बार्गेनिंग में आ चुका है। ट्रंप ने खूब सारा प्रेशर डालने की कोशिश करी, भारत ने पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया। टैरिफ लगाए आपने, प्रेशर रशियन ऑयल के ऊपर डाला जो अभी फिर से बोलते हो भैया हम लगाएंगे। एडिशनल थ्रेट्स डाले, लेबर रिलेटेड टैरिफ एक्शन डाला। उसके बाद बोलते हो भाई हमको मार्केट एक्सेस चाहिए, पन्नू का केस, अभी बिश्नोई का केस, ये केस वो केस, सारे लेके केस खड़े हुए हो आप। लेकिन इंडिया डिड नॉट कोलैप्स। इंडिया सेड नो, दिस इज नॉट गोना हैपन। बात करेंगे मोदी सरकार की जिसका दायरा अमेरिका तक फैल गया। अमर पर इससे तंग है, पड़ोसियों की नाक में भी इसने दम कर रखा है। चीन की इससे नहीं बनती, हालात खराब करने के लिए कि पीछे इसका हाथ है। अब तो इसके हौसले इतने बढ़ चुके हैं, अमेरिका में भी टारगेट बनाया। इंडिया के एक्सपोर्ट्स 15% बढ़े हैं अप्रैल से जून के बीच में, जब आप पूरे दुनिया के अंदर क्राइसिस था। कमर्शियल पार्टनरशिप्स आपने ईयू की ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आप जाके देखें अभी जो एग्रीमेंट्स हुई हैं, इंडोनेशिया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो ईयू रीजन के साथ जो ट्रेड डील्स और ये सब चीजें चल रही हैं, जो फाइनल नेगोशिएशंस चल रही हैं, दैट इज एक्चुअली गिविंग यू क्वाइट अ लॉट ऑफ बफर। सर सबसे पहले बताइएगा कि ये किस तरह से इन चीजों को डील किया जाएगा? अगर देखा जाए तो ओवरऑल इस साल इतने ज्यादा और होते ही जा रहे हैं, इसको रोका नहीं जा रहा, क्या रीजन है ये? एंड देखिए पॉलिटिकली मोदी साहब के पास जो एक बफर है वो काफी ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, कंट्री के अंदर स्ट्रांग है, ऊपर से जो भी है यूएस की टेढ़े मेढ़े काम कर रहे हैं वो कोई चल नहीं रहा। तो एक क्रिटिकल डिफरेंस है बिटवीन इंडिया वांटिंग अमेरिका एंड इंडिया नीडिंग अमेरिका एट एनी कॉस्ट। इंडिया वांट्स अमेरिका कि साहब आपके साथ हमको ट्रेड करना है, बट हम लोग ऐसी नहीं है कि भाई किसी भी कॉस्ट पे हमको आपके साथ ट्रेड करना है जो पाकिस्तान की हालत है, हमको वो नहीं है। वी डोंट हैव दैट प्रॉब्लम। तो हम आपके साथ अमेरिकन रिलेशनशिप है उसको देखते रहेंगे, हम आपके साथ काम करते रहेंगे। हमको आपके साथ डिफेंस में भी काम करना है, इंटेलिजेंस में भी काम करना है, इसमें भी करना है, उसमें भी करना है, हमको सबके साथ काम करना है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि भैया आपने ये रेड लाइन बनाई है, हम उसके ऊपर चले, हम नहीं चलने वाले। जी दोस्तों, इंडिया आजकल इस चीज पे फोकस कर रहा है जी कि हम एक डेवलप्ड नेशन बनने जा रहे हैं बाय 2047। ये एक उनका ड्रीम है, ठीक है जी। और इंडिया समझता है कि ये जो समीर सारान है, ठीक है, ही टॉक्स ऑफ दिस। समीर सारान जो है वो समझें इंडिया के फॉरेन ऑफिस की एक फ्रंट मैन है, फ्रंट पर्सन है, नॉट फ्रंट मैन इज नॉट अ गुड वर्ड। समीर सरान ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, बड़े स्मार्ट बंदे हैं, समझ लें कि इंडिया के फॉरेन ऑफिस की एक्सटेंशन है। वो कहते हैं जी कि हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने जा रहे हैं, ठीक है। और इंडिया को चाइना बनने की जरूरत नहीं है। इंडिया नीड्स टू बिकम द फर्स्ट इंडिया। भाई चाइना बन भी तो नहीं सकते। अब फॉर एग्जांपल इंडिया की इस वक्त पर कैपिटा इनकम है $2700, $2800, $2700-$2800 फॉर एग्जांपल। लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। टाइम कितना रह गया? ठीक है जी, जो डेवलप्ड नेशन होती है वो टेक्निकली एज पर द वर्ल्ड बैंक थ्रेशोल्ड वो $14,000 कमाते हैं। डू यू थिंक कि इंडिया अगले 20 सालों में इंडिया के अंदर लोग
हर बंदा $14,000 कमाएगा, अभी $2700 कमाते हैं। यानी कि अगर मैं 3000 भी कर लूं फॉर इंस्टेंस, तो इट मींस अगले 20 सालों में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो $14,000 होनी चाहिए। अब ये एक बेंचमार्क है, आप समझ लें। ये बेसिकली पॉलिटिकल गोल्स हैं, एंड पॉलिटिकल गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन फॉरेन ऑफिस एंड बाकियों को करने के लिए कहा जाता है कि भैया क्या कर रहे हो, दुनिया को क्या पैगाम देना है, मोदी 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 करवाओ। अब नरेंद्र मोदी स्मार्ट आदमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई डू बिलीव इन इज अ स्मार्ट गाय। he managed to stay in power for for 14 years, 13 years, and he can manage to stay in power for another many years. इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है वो कहते हैं जी आउटसाइड बॉर्डर नहीं है, ये हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है। इंडिया जो है वो ऑलरेडी $400 बिलियन ऐड करता है जीडीपी में। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वैसे ये शक है कि ये हमारे दोस्त जो है ना ये गोरख धंधा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तेजी से डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर $400 बिलियन ऐड कर रहा है तो इट मींस कि अगले 10 सालों में तो इंडिया को $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जानी चाहिए, यानी कि अगले 10 सालों में इंडिया $8 ट्रिलियन होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने अब ट्रंप के दिए हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत ने ट्रंप का ट्रेड डील को रिजेक्ट कर दिया गया है, और जैसे ही ये खबर सामने आई पूरी दुनिया में तहलका मच गया, क्योंकि वो सारे देश हैं अभी तक दुनिया में जिन्होंने ट्रंप के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, लेकिन एक भारत ही ऐसा देश है जिसके ऊपर कई प्रकार के दबाव बनाने की कोशिश की गई। वो टैरिफ से लेके या फिर कोई पुराने केस हो, या भारत को आतंकवाद में घसीटने की कोशिश, या फिर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देना, ये सभी दाव अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि भारत पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाकर कोई डील नहीं किया जा सकता, और उसी के क्रम में जैसे ही ये सामने देखकर दुनिया हैरान। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और $400 बिलियन अगर ऐड कर रहा है, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि इंडिया जो है वो $12-13 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी एट द एंड ऑफ द 2047। 17% ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा है, यानी कि उसका वो है, दुनिया की टोटल जीडीपी का 4% है, ठीक है जी। और उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, एआई, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, ये सारे एआई, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, ये तो सारे वो जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, इंडिया में तो नहीं ठहरे, ठीक है जी। अच्छा, मिडिल इनकम एक ट्रैप है इनके पास। बहुत सारे मुल्क जो है ना वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं मिडिल इनकम लेवल पे आके, ठीक है जी। जब वेजेस बढ़ती हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया